दोस्तों, मेरे चैनल टीच वीएम स्टडी हेल्प में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल एडसेंस में हम पेमेंट मेथड किस तरह से ऐड करें। तो आप ये देख सकते हैं पेज, इस पेज में हम पेमेंट मेथड ऐड करना सीखेंगे। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आना है आपको गूगल क्रोम में और यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस इस तरह से सर्च करके आपको अपने एडसेंस अकाउंट में चले आना है, ठीक है। इसके बाद साइन अप पर क्लिक करना है और इसके बाद अपनी ईमेल आईडी पर क्लिक कर लेना है, जिससे आप अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट में चले आएंगे। गूगल एडसेंस के अकाउंट में आने के बाद आपको यहाँ पर आपकी पेमेंट दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको नीचे पेमेंट वाले ऑप्शन पे चले आना है और इसके बाद पेमेंट्स इन्फो वाले ऑप्शन पे चले आना है। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको पेमेंट ऐड करने से पहले आपका जो वेरिफिकेशन चेक है वो कंप्लीट होना चाहिए, आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद ही आपको पेमेंट मेथड को ऐड कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड, यहाँ पर चूज पेमेंट मेथड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होके आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद ये कुछ देर तक लोड होगा और इसके बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऐड न्यू वायर ट्रांसफ़र डिटेल्स, यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। तो इसकी सारी की इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले अपना नेम डालना है, ठीक है। आपका पूरा नेम यहाँ पे डालना है। जिस तरह से आपके बैंक के पासबुक पर नेम है उसी तरह से आपको यहाँ पर नेम अपना डालना है, मतलब अपना नाम यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। इस वाले बॉक्स में, पहले बॉक्स में, ये जो पहला बॉक्स जो बेनिफिशियरी आईडी है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको खुला रख देना है। अगर आपके पास बेनिफिशियरी आईडी है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको खुला ही छोड़ देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे अपना पूरा नेम डाल देना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने बैंक का नाम डालना है, मतलब कौन सी आपकी बैंक है, जैसे कि SBI हो गई या फिर इंडियन पोस्ट बैंक हो गई या फिर ग्रामीण बैंक हो गई, कोई भी हो उसका पूरा नाम यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। इसके बाद आपको डालना है IFSC कोड। तो IFSC कोड आपको आपके पासबुक में मिल जाएगा। अगर आपको पासबुक पे नहीं मिलता है तो आपको बैंक से पूछ लेना है, या फिर आप गूगल से यहाँ पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं और अपना लोकेशन डालकर भी अपना IFSC कोड निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ SBI, ठीक है, उदाहरण के लिए डाल देता हूँ SBI IFSC कोड नांदेड़, ठीक है। SBI IFSC कोड, इसके बाद में आपने शहर का नाम डाल दिया है और इसके बाद आपको एंटर कर लेना है। यहाँ पर आप शहर के आगे आपने पिन कोड भी डाल सकते हैं, जिस तरह से आपको प्रॉपर शहर का IFSC कोड, इस तरह से IFSC कोड को आपको कंफर्म कर कर ही डाल लेना है। तो यहाँ पर एड्रेस का पिन कोड देख सकते हैं कि इस वाले पिन कोड का IFSC कोड यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा स्विफ्ट VIC कोड। तो ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर ही प्रॉब्लम होती है स्विफ्ट VIC कोड, क्योंकि ये स्विफ्ट VIC कोड आपके पासबुक में आपको दिखाई नहीं देगा। तो आपको स्विफ्ट VIC कोड पाने के लिए आपको सीधा गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं कि स्विफ्ट कोड, मतलब आपको बैंक का नाम डालना है, जैसे कि SBI स्विफ्ट कोड SWIFT स्विफ्ट कोड, और इसके बाद आपको अपने लोकेशन का नाम डालना है, ठीक है, जहाँ पर आप रहते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप अपने लोकेशन का स्विफ्ट कोड सर्च कर सकते हैं। अगर आपको अपने लोकेशन का प्रॉपर स्विफ्ट कोड नहीं पता है तो आप
ये वाला स्विफ्ट कोड भी यूज कर सकते हैं, या इस जो स्विफ्ट कोड है वो सभी बैंक के लागू होता है। या फिर आप अपने लोकेशन के पास के, आप जैसे कि इंडिया में रहते हो तो अपने लोकेशन के राज्य में कौन सा भी स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हो। ध्यान रहे कि आप जो भी फास्ट स्विफ्ट कोड है, मतलब जितना फास्ट लोकेशन स्विफ्ट कोड है वही स्विफ्ट कोड आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। जैसे कि आप अपने आसपास के किसी भी बैंक के शाखा का स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा अकाउंट नंबर। आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर फिर से एंटर कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर सेव वाले बटन को क्लिक कर लेना है नीचे। ये दोनों चीज़ें पूछने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सेव वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। तो सेव करने के बाद आपका जो पेमेंट मेथड है इस तरह से सेव हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इस पेमेंट मेथड के अलावा भी और भी पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, मतलब दूसरी बैंक भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये दो चीज़ें हैं बस आपको ये पूछ लेनी है, ठीक है। और इसके बाद इस तरह से हमारा वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमें बता सकते हैं। अब मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।